राहुल गांधी की कमबैक वीडियोस आप सभी ने आजकल YouTube पे जरूर देखी होंगी। क्या ये केवल एक इमेज बिल्डिंग कैंपेन है या पब्लिक नैरेटिव सच में इस तरफ शिफ्ट कर रहा है? आइए इसे साथ मिलकर एनालाइज करते हैं इस वीडियो में। राहुल गांधी को लेकर लोगों का परसेप्शन चेंज तो हो रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ये भोंदू बाबा, ये पप्पू बस खाते पीते और अपनी गर्लफ्रेंड्स के साथ में बात करने में मशगूल रहते हैं। लोग कहेंगे इसको वोट दें हम। क्योंकि जो मेहनत है वो रंग ला रही है, तो चल भी रहे हैं अच्छे से और बड़े मतलब शान से चल रहे हैं। और जो है कभी टी शर्ट में, कभी कुर्ता पजामा में, कभी जो है उनकी खबरें बन रही, रोज हेडलाइंस बन रही। अब सोचो, जिस आदमी को नेशनल मीडिया में बहुत थोड़ी जगह मिला करती थी, आज उसके नाम के चर्चे, यही उसकी विजय यात्रा है। इवन स्मृति ईरानी, जिन्होंने राहुल गांधी को 2019 में अमेठी में ही हराया था, आज उनकी पॉलिटिकल मैच्योरिटी को एक्सेप्ट करती है। मुझे लगता है कि राहुल गांधी की पॉलिटिक्स में एक चेंज आया है। पॉलिटिक्स में चेंज आया है, तो हम इस गलत फहमी में ना रहें कि वो कोई भी कदम जो है, वो आपको कदम अच्छा लगे बुरा लगे, वो कदम आपको बचकाना लगे, लेकिन वो अलग पॉलिटिक्स अब कर रहे हैं। लेकिन केवल सोशल मीडिया परसेप्शन चेंज होने से कोई एक अच्छा लीडर नहीं बन जाता। गांधी से लेकर अंबेडकर तक, मंडेला से लेकर मार्टिन लूथर किंग और चर्चिल से लेकर कैस्ट्रो तक कुछ ऐसे एट्रीब्यूट्स हैं जो इन लोगों को एक ट्रू मास लीडर के तौर पर स्टैब्लिश करते हैं। अब इन पैरामीटर्स में से राहुल गांधी कितनों में खरे उतरते हैं, आइए साथ में देखते हैं। एक सक्सेसफुल पॉलिटिशियन बनने के लिए पहले एक सेल्फ अवेयर आदमी होना जरूरी है, और एक सेल्फ अवेयर इंसान वही है जो अपनी अच्छाइयों के साथ साथ अपनी कमियों को भी एक्सेप्ट करने से ना डरे। ऐसा करना और भी मुश्किल तब हो जाता है जब वो गलती पूरी दुनिया के सामने एक्सेप्ट करनी हो, फिर चाहे वो आजाद भारत के इतिहास के डार्केस्ट चैप्टर्स में गिने जाने वाली इंदिरा गांधी की इमरजेंसी की बात हो या 1984 के सिख दंगे। राहुल गांधी ने पब्लिक प्लेटफॉर्म्स पर इन दोनों को ही गलत माना है और इनके लिए माफी भी मांगी है। हम सभी को ये पता है कि ये चीज सफिशिएंट नहीं है, लेकिन एटलीस्ट उन रॉन्ग डूइंग्स का एक एक्नॉलेजमेंट जरूर है, और ये सिर्फ एक सेल्फ अवेयर आदमी ही कर सकता है। लेकिन केवल सेल्फ अवेयर होना ही काफी नहीं है, आपके अंदर दूसरों की परेशानियों को समझने और उन्हें महसूस करने की काबिलियत भी होनी चाहिए। चाहे फिर वो 2012 में देश को झकझोर के रख देने वाले निर्भया कांड में विक्टिम के भाई को कैमरा की नजरों के पीछे रहकर पायलट बनने में मदद करना हो। एक सवाल है, राहुल गांधी जी ने कहा था, वादा किया था कि वो आपके बेटे को पायलट बनाएंगे, तो क्या आपके बेटे पायलट बन गए हैं? हाँ, एक बेटा पायलट बन गया है, क्योंकि उन्होंने सपोर्ट किया था, उन्होंने उसको एडमिशन दिलवाने में उसको मदद करी थी, तो एक बेटा पायलट है। दशरथ मांझी के परिवार का टूटा घर बनवाना हो या ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अनाथ हुए 22 बच्चों की एजुकेशन की जिम्मेदारी उठाना हो, जब एम्पैथी की बात होती है, राहुल गांधी बाकी बड़े नेताओं से काफी आगे निकल जाता है। लेकिन अगर एक वर्ड में राहुल गांधी की पूरी पॉलिटिकल जर्नी को डिफाइन करना हो तो वो होगा रेजिलियंस। मतलब बैक टू बैक फेलियर्स के बाद भी अपनी हिम्मत ना हारना। राहुल जी के साथ मैंने बहुत लंबा काम नहीं किया। अगर मुझे उनकी ताकत बतानी हो तो आई वुड से ही हैज़ अ टेम्परामेंट विच सरप्राइजेज मी। मैं कहता हूँ ही हैज़ ए नर्व ऑफ स्टील, क्योंकि इतने हार के बाद भी पॉजिटिव बने रहना, आप उसको हंसी में मत लीजिए। ये मैं आपको रिलेटिव कंपेयर करके दे देता हूँ। अगर मोदी जी 90% चुनाव अगले 10 वर्ष में हार जाए तो सारी ताकत के बावजूद मोदी जी ना लीडर रहेंगे, ना वो जनता को फेस कर पाएंगे। ये राहुल गांधी की ताकत है कि 10 साल में 90% चुनाव हारने के बाद भी he is convinced that he is on the right path। एक टाइम था जब राहुल गांधी को पूरा देश पप्पू मान चुका था। इसके लिए पेड मीडिया कैंपेन्स चलाए गए और उनकी स्पीचेस को मैनिपुलेट करके देश के सामने ऐसे प्रोजेक्ट किया गया कि मानो वो सच में एक लो इंटेलेक्ट इंडिविजुअल हो। शहजादा और बालक बुद्धि जैसे नाम देकर इंडिया के पॉलिटिकल डिस्कोर्स में उनकी एक नाकाबिल और इनकॉम्पिटेंट नेता की इमेज बनाई गई, जो केवल अपने प्रिविलेज बैकग्राउंड के चलते इंडिया की सबसे पुरानी पार्टी को लीड कर रहे थे।
लेकिन दिस इज वेयर राहुल गांधी शाइन्स एज एन इंडिविजुअल, समवन हु रिफ्यूजेस टू गिव अप। आपके अंदर मेरे लिए नफरत है, आपके अंदर मेरे लिए गुस्सा है, आपके लिए मैं पप्पू हूँ, आपके लिए मैं अलग अलग गाली दे सकते हो। लेकिन बदलाव आना तब शुरू हुआ जब राहुल गांधी सड़क पे लोगों के बीच उतरे और अपनी भारत जोड़ो यात्रा शुरू की। इस दौरान वो लोगों से मिले, उनके बीच रहे, उनकी परेशानियां समझी और नए भारत के अपने विजन को लोगों के बीच पहुंचाया। लोगों को भी अपने बीच एक ऐसा नेता देखने को मिला जो शायद अपनी उस इमेच्योर इमेज से अलग था, जो पिछले 10 सालों से लगातार टीवी मीडिया हम सबको दिखा रही थी। और इसी भारत जोड़ो यात्रा को बेस बनाकर कांग्रेस ने 2024 का चुनाव लड़ा और अपनी लोकसभा सीट्स को लगभग 2 गुना करने में सक्सेसफुल रही। ये अर्श नहीं था, लेकिन उस फर्श से जरूर ऊपर था जहां कांग्रेस एक बार गिर चुकी थी। और इस चीज का क्रेडिट राहुल गांधी के अलावा किसी भी और को देना शायद गलत होगा। लेकिन भारत जोड़ो यात्रा से जो कनेक्ट राहुल गांधी ने लोगों के साथ स्टैब्लिश किया, वो बहुत पहले भी हो सकता था। मीडिया ने डेफिनेटली इस प्रोसेस को काफी डिफिकल्ट बनाया, लेकिन ये भी सच है कि भारत जोड़ो से पहले के राहुल गांधी लोगों के साथ वो पर्सनलाइज्ड कनेक्ट स्टैब्लिश करने में बुरी तरह फेल हुए थे। और CAA, NRC प्रोटेस्ट, फार्मर प्रोटेस्ट, डीमोनेटाइजेशन, GST, अग्निवीर और रेसलर प्रोटेस्ट जैसे मुद्दों पर वो अपनी बात जनता तक पहुंचाने में नाकाम रहे थे। और इसीलिए ये इश्यूज जितना नेशनल अटेंशन डिजर्व करते थे, उतना इन्हें कभी मिल ही नहीं पाया। लेकिन शायद राहुल गांधी को भी उनकी शॉर्टकमिंग के बारे में पता था, जिस पे उन्होंने काम भी किया और इसका रिजल्ट आज बहुत क्लियरली दिखता है। नहीं, नरेंद्र मोदी जी पूरा हिंदू समाज नहीं है, बीजेपी पूरा हिंदू समाज नहीं है, RSS पूरा हिंदू समाज नहीं है। एज एन ओरेटर, राहुल गांधी के इस नए वर्जन ने इलेक्टोरल बॉन्ड, वोट चोरी, जाति जनगणना जैसे इश्यूज पर अपने ओपिनियंस को इफेक्टिवली कम्युनिकेट करके उन्हें पब्लिक डिस्कोर्स का हिस्सा बनने में मदद की। साथ ही वो अब पार्लियामेंट में भी ज्यादा कंफर्टेबल होकर अपनी बात रख पाते हैं और रूलिंग गवर्नमेंट को पहले से काफी बेहतर तरीके से अकाउंटेबल भी होल्ड करते हैं। स्पीकर सर, मैं समझता हूँ मंत्री जी को अदानी जी और A1 एंड A2 की रक्षा करनी है, मैं समझता हूँ। नो प्रॉब्लम। वो सर ऊपर से ऑर्डर आया है सर ऊपर से ऑर्डर आया है सर, मैं समझता हूँ, मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। लेकिन जब आपका कंपटीशन पिछले दशक के सबसे बेहतरीन ओरेटर से हो, तो ये इम्प्रूवमेंट काफी नहीं है। Mr. Modi is a very good speaker. उनकी स्पीच जो रहती है ना सर, वो रोंगटे खड़े कर देती है। We were highly inspired by Modi's speech. You know, we support him any day better than Rahul Gandhi. और ये ओरेटरी भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सबसे बड़ी ताकत नहीं है। उनके पास देश को लेकर अपना एक विजन है, एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है और हिंदुत्व की आइडियोलॉजी है, जिससे भारत का एक बड़ा वर्ग एसोसिएट करता है। लेकिन जब राहुल गांधी के विजन की बात आती है, तो कांग्रेस मैनिफेस्टो में प्रॉमिस्ड महालक्ष्मी स्कीम के अंडर हर गरीब हाउस होल्ड की सबसे बुजुर्ग महिला को और यूथ इंटर्नशिप से बेरोजगार युवाओं को वो 1-1 लाख रुपए देने की बात करते हैं। लेकिन सवाल पूछने पर ना उनके पास और ना ही कांग्रेस के किसी दूसरे नेता के पास इसका कोई कॉन्क्रीट रोड मैप तैयार मिलता है। अब जैसे 2023 में जब इस किसान की रोते हुए क्लिप वायरल हुई, तो राहुल गांधी उनसे मिले और उनकी मदद की। लेकिन ये भी सच है कि जब राहुल उनसे ये कहते हैं, स्कीम था हमारा, उसमें हर गरीब व्यक्ति को साल के 72,000 रुपए सीधे बैंक अकाउंट में देने थे। तो ये पैसा आएगा कहां से, इसका कोई जवाब कांग्रेस के पास भी नहीं है और इसीलिए ये सुनने में एक पॉलिटिकल जार्गन ज्यादा लगता है। साथ ही बीजेपी की धर्म की राजनीति को काउंटर करने के लिए राहुल गांधी ने जिस जाति जनगणना को मुद्दा बनाया है, उसमें 50% रिजर्वेशन लिमिट को ब्रीच करने के उनके वादे को भी प्रोग्रेसिव तो नहीं कह सकते। ये कांग्रेस के पॉलिटिकल एजेंडा में भले ही फिट बैठता है, लेकिन इन रियलिटी ये बस धर्म से हटकर जाति की राजनीति करने वाली बात है। जिस देश के 80 करोड़ लोग आज भी सरकारी राशन पर निर्भर हैं, जहां मॉनसून की पहली बारिश में देश की राजधानी स्विमिंग पूल बन जाती है, जहां पेपर लीक एक नॉर्म बन चुका हो और अनएम्प्लॉयमेंट इतनी हो कि देश का बेरोजगार युवा पैसा कमाने के लिए इजराइल जाकर मजदूरी करने को भी तैयार हो, वहां बेटर एजुकेशन, बेरोजगारी, बेटर हेल्थ फैसिलिटीज, बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर, लो एग्रीकल्चरल इनकम जैसे इंपॉर्टेंट इश्यूज दोनों मेजर पॉलिटिकल पार्टीज की टॉप प्रायोरिटीज में नहीं है। और ये केवल भारत ही नहीं, किसी भी डेवलपिंग इकोनॉमी के लिए कोई अच्छी खबर नहीं है।
ये सभी इश्यूज ऐसे नहीं है कि इनको सॉल्व ही ना किया जा सके। जरूरत है तो बस एक स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल विल की, जो आती है एक डिसाइसिव लीडर के होने से। और ये भारत जैसे देश में इसलिए भी जरूरी है क्योंकि कोएलिशन पॉलिटिक्स वैसे भी आपके हाथ बांध देती है। इस पैरामीटर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद को टाइम एंड अगेन प्रूव किया। अब वो चाहे 4 घंटे के अंदर डीमोनेटाइजेशन जैसा टफ डिसीजन लेने की बात हो या कोविड के दौरान सडन लॉकडाउन लगाने की बात हो, मोदी जी ऐसे टफ डिसीजंस लेते रहे हैं। आगे चलकर भले ही इन डिसीजंस ने बैकफायर भी किया है और इनकी इफेक्टिवनेस पर काफी लेजिटिमेट सवाल भी खड़े हुए हैं, लेकिन मोदी जी इज नोन फॉर हिज डिसाइसिवनेस। और क्योंकि राहुल गांधी ने अभी तक लीडर ऑफ ऑपोजिशन से बड़ी कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट होल्ड नहीं की है, इसीलिए उनकी डिसीजन मेकिंग एबिलिटीज पर अभी कुछ भी सर्टेनिटी के साथ कहना फिलहाल मुश्किल है। लेकिन वो एक बात जो पूरी सर्टेनिटी के साथ कही जा सकती है, वो ये कि राहुल गांधी इंडियन पॉलिटिक्स में एक मास लीडर के तौर पर खुद को एस्टैब्लिश कर चुके हैं। दोनों में बेसिक अंतर यह है कि नरेंद्र मोदी को चाहने वाले उन्हें एक गॉडली फिगर की तरह देखते हैं। प्रधानमंत्री जी से मुलाकात हुई? हाँ मिली, दर्शन हुआ, उनका दर्शन हुआ। मेरा लिविंग गॉड है वो, लिविंग गॉड। हाँ। मैं दूर हूँ लेकिन उनके जैसा कोई नहीं है। जो उनके लिए तो हैं, पर अब उनमें से एक नहीं है। वहीं दूसरी ओर राहुल गांधी के सपोर्टर्स उन्हें एक ऐसे नेता के तौर पर देखते हैं जिनकी अपब्रिंगिंग भले ही महलों में हुई हो, लेकिन जनता के बीच जाकर वो मानो उनमें से ही एक हो जाता है। इन पब्लिक इंटरैक्शंस में राहुल गांधी का जो वर्जन देखने को मिलता है वो हम्बल है, एक्सेसिबल है, सेंसिबल दिखता है एंड इट समहाउ सीम्स कि वो जनता के बीच जितने कंफर्टेबल खुद हैं, लोग भी उनकी प्रेजेंस में उतना ही कंफर्टेबल फील करता है। और शायद उनकी इसी खासियत की वजह से उनका शहजादे से सो कॉल्ड जननायक बनने तक का सफर इस अनप्रेसिडेंटेड पेस पर हुआ है। राहुल गांधी को पॉलिटिकली मैच्योर होते हुए हम सभी ने अपनी आंखों के सामने देखा, लेकिन एक हकीकत ये भी है कि आजाद भारत के इतिहास में कांग्रेस ने अपना सबसे बुरा दौर उनकी लीडरशिप में ही देखा है। एंड लेट्स बी ऑनेस्ट, इट इज हाई टाइम फॉर राहुल गांधी टू प्रूव हिज पोटेंशियल। उन्हें अब पॉलिटिक्स में काफी टाइम हो चुका है और वो इसकी बारीकियों को भी अच्छे से समझता है। लेकिन वन थिंग इज सर्टेन, राहुल गांधी और नो राहुल गांधी, भारत और भारत के लोग एक स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन डिजर्व करते हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट को अकाउंटेबल होल्ड कर सके और जनता की आवाज बन सके। आपको क्या लगता है, क्या राहुल गांधी वो आवाज बन पाएंगे? मुझे कमेंट करके बताइए। और आगे भी ऐसे पॉलिटिकल ब्रेकडाउन्स देखने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए।